Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल चक्षुदर्शी, जो जनता का माउथपीस है। इस समय मैं आपसे अमेरिका से नमस्कार कर रहा हूं और अमेरिका में इस समय हमारे भारत के जो सबसे बड़े उद्योगपति हैं गौतम अडानी, उनके मामले को लेकर के बड़ा हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि अमेरिका की एक अदालत ने, न्यूयॉर्क की एक अदालत ने गौतम अडानी के खिलाफ दर्ज मामला बंद करने से फिलहाल इनकार कर दिया है और अदालत के इस रुख से हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिका की सरकार भी शायद परेशान हो और भारत की सरकार और गौतम अडानी और उसके अलावा भारत की राजनीति सब इस फैसले से परेशान दिखाई दे रही है। दोस्तों, मैं आगे इस किस्से में आपको पूरा डिटेल बताऊं, उसके पहले आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अभी शेयर कर दीजिए। लाइक बाद में पूरा देखने के बाद भले ही कर दीजिए और कोशिश कीजिए कि अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, इसकी मेंबरशिप ले लें और सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर्स के ज़रिए इसकी अगर आप मदद करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। खैर दोस्तों, बात थी गौतम अडानी की। गौतम अडानी, आपको मालूम है, इस समय हिंदुस्तान के सबसे बड़े व्यापारी हैं, सरकार संरक्षित व्यापारी हैं। सरकार में, भारत की सरकार में वो जो चाहे सो करा लेते हैं, देश में भी देश के बाहर भी, ये उनका अपना रसूख है। लेकिन अमेरिका में उनके साथ थोड़ा गड़बड़ हो गया था। उनका कारोबार अमेरिका में भी है, उनका निवेश बाजार जो है यहाँ अमेरिका में भी उनकी शेयर्स चलते हैं। तो पिछले 20 नवंबर 2024 को अमेरिका में न्यूयॉर्क की एक अदालत में गौतम अडानी और उनकी कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था। मामला दर्ज क्या किया गया था कि उन्होंने सोलर एनर्जी क्षेत्र के कुछ ठेके लेने के लिए अमेरिका की कंपनियों को, अधिकारियों को करीबन 25 करोड़ डॉलर की, 250 मिलियन डॉलर होता है ये रुपया, इसकी रिश्वत देने की पेशकश की थी, यह योजना बनाई थी। अब मामला जब ये गया अदालत में तो हंगामा मच गया। अडानी समूह के जो शेयर थे वो धाम से नीचे आ गए। अडानी समूह पर, गौतम अडानी पर, उनके अधिकारियों पर यह आरोप था कि उन्होंने अपने जो निवेशकों से है महत्वपूर्ण जानकारियाँ छिपाई, उन्हें भ्रामक जानकारियाँ दी वगैरह वगैरह। और इस मुकदमा दायर होने के बाद हिंदुस्तान की राजनीति में भी उबाल आ गया। संसद में जमकर हंगामा हुआ, विपक्ष ने खूब बेजम पीटी, सरकार से मांग की कि इस पूरे मामले की जांच के लिए ये जेपीसी की बैठक बुलाई जाए। अमेरिका की जिस अदालत में ये मामला दर्ज हुआ था, उस अदालत ने अडानीज को खूब सम्मन पर सम्मन भेजे, लेकिन सरकार ने उनकी तामील नहीं कराई। लेकिन जब अमेरिकी अदालत सख्त हुई तो फिर अडानी के वकील यहाँ आए, अमेरिका में आए। अमेरिका में वैसे भी उनका कारोबार है और उन्होंने अमेरिका सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखा कि वो अमेरिका में इतना निवेश कर देंगे कि यहाँ के 15,000 लोगों को रोजगार मिल जाए। करोड़ों का निवेश था। तो अमेरिका में तो देखिए पूंजीवादी देश है, पैसे का ही बड़ा सम्मान है, हर काम पैसे से होता है, फ्री में या कुछ नहीं। जैसे हमारे यहाँ फ्री वीज होता है या फ्री वीज नहीं होता है। तो अमेरिका की सरकार को अडानी का ये प्रस्ताव भा गया और आनंद फानंद में जो पिछली 16 या 18 मई 2026 को अमेरिका के न्याय विभाग ने न्यूयॉर्क के उस जिला न्यायालय में आवेदन लगाया कि अब अमेरिका का न्याय विभाग अडानी साहब के खिलाफ ये जो अभियोग लंबित है इसको चलाना नहीं चाहता, इसको बंद कर देना चाहता है, इसलिए इसे बंद कर दिया जाए। 2 पन्ने का एक आवेदन लगाया गया। मई से ये बात है, 18 मई की, सब कुछ शांति चल रही थी। लग रहा था कि अडानी साहब
दोष मुक्त हो जाएंगे, मुकदमा बंद हो जाएगा, तो रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। लेकिन ये हिंदुस्तान की अदालत नहीं है। यहाँ तारीख पर तारीख भी नहीं चलती है और यहाँ सरकारों का मुंह देख करके फैसले भी शायद नहीं होते हैं। इसीलिए अभी कल की बात है, 26 जून को न्यूयॉर्क की जो जिला अदालत है उसके न्यायाधीश हैं निकोलस ग्रोफिस साहब, उन्होंने ये मुकदमा बंद करने से साफ इनकार कर दिया। जस्टिस निकोलस ने कहा कि देखिए, आप 2 पन्ने का एक आवेदन देकर के, सरकार से कहा कि आप 2 पन्ने का एक आवेदन देकर के इतना बड़ा मुकदमा बंद कर देना चाहते हैं, ये तो नहीं होगा। आप आइए, डिटेल में समझाइए कि आप ये क्यों बंद करना चाहते हैं। तो अदालत की इस रुख से अमेरिका का प्रशासन भी भौचक है, क्योंकि वो तो अडानी साहब को अभय दान दे चुका था कि आप निवेश कीजिए, हम आपसे मुकदमा वापस ले लेते हैं। भारत की सरकार भी परेशान है कि हाया है ये क्या हुआ, हमारा आदमी तो फिर से निकलते निकलते फंस गया। विपक्ष जो है फिर से हमलावर होने की स्थिति में कि अडानी, तो देखिए हम कह रहे थे कि भारत की में अडानी का जो कारोबार है संदिग्ध है और लोगों को ठगने वाला है। तो अदालत का, अमेरिकी अदालत का फैसला भारतीय राजनीति को भी गर्म कर रहा है और इस फैसले का असर आप देखेंगे कि अब शेयर बाजार पर भी पड़ेगा। हिंदुस्तान के निवेशक भी और अमेरिका के निवेशक भी हो सकता है कि अडानी ग्रुप से अपना पैसा निकालें, इससे उनके शेयर नीचे चले जाएं। बहरहाल अभी एक उम्मीद है। न्यूयॉर्क की अदालत ने, जिला अदालत ने अमेरिका सरकार को 13 जुलाई तक का वक्त दिया है कि वो 13 जुलाई को अदालत में आए और विस्तार से बताए कि आखिरकार वो अडानी के खिलाफ इतना गंभीर मामला है, इसको बंद क्यों करना चाहते हैं। तो अब सारा दारोमदार 13 जुलाई पर टिका है। अभी अडानी साहब ना दोषी हैं और ना वो बरी हुए हैं। अब उन पर एक तलवार लटक रही है। और हमारे यहाँ की जो एक प्रसिद्ध फिल्म है शोले की, उसका एक डायलॉग था जो बच्चे बच्चे की ज़बान पर था कि तेरा क्या होगा कालिया। उसी तरह का डायलॉग, उसी तरह की बात अब लोगों की ज़ुबान पर है कि तेरा क्या होगा अडानी। अब देखते हैं अडानी साहब का क्या होता है। अडानी साहब के बारे में आपको मालूम होगा, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट वो भी सबने देखी होगी और उसके बाद ही अडानी साहब के दिन ख़राब हुए थे। और लेकिन भारत सरकार के संरक्षण में वो अभी तक फल फूल रहे हैं। अब देखना होगा 13 जुलाई के बाद अडानी साहब की भविष्य का क्या होता है, ऊँट किस करवट बैठता है। तो देखते रहिए, आप भी 13 जुलाई के इंतज़ार करिए। मैं भी 13 जुलाई को अभी अमेरिका में ही हूँ। जो भी ताज़ा खबर होगी आपको बताऊँगा। तो तब तक के लिए आपसे नमस्ते देना, विदा लेना चाहूँगा और अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो और आप भी इस जुमले से इत्तफाक रखते हैं कि तेरा क्या होगा अडानी, तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और चक्षुदर्शी की मेंबरशिप ज़रूर लीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।